बेवफा बेटा और उसकी माँ। रमजान का पवित्र महीना चल रहा था। हर घर में इबादत और रहमतों की बारिश हो रही थी, मगर शहर के एक कोने में एक बेबस माँ अपने ही बेटे के जुल्म का शिकार हो रही थी। अम्मी सायरा बीबी बूढ़ी हो चली थी। उनका एक ही बेटा था, राशिद। जब तक उनके शौहर जिंदा थे तब तक सब कुछ ठीक था, मगर उनके गुजरने के बाद राशिद बिल्कुल बदल गया। उसे अपनी बूढ़ी माँ बोझ लगने लगी। उस दिन इफ्तार से कुछ देर पहले की बात थी। सायरा बीबी धीरे धीरे रसोई में जाकर अपने बेटे के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी राशिद गुस्से में घर आया और चिल्लाने लगा, अम्मी, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। तुम हर वक्त बीमार रहती हो। मैं कोई तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बैठा हूं। निकलो मेरे घर से। सायरा बीबी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के पैरों में गिरकर कहा, बेटा, ये क्या कह रहे हो? रमजान का महीना रहमतों का महीना है। इस पाक महीने में तो लोग अपने गुनाह माफ करवाने की कोशिश करते हैं और तुम अपनी मां को घर से निकाल रहे हो। मगर राशिद पर कोई असर न हुआ। उसने उनकी झोली में कुछ पैसे फेंके और दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। सायरा बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। इफ्तार का वक्त हो चुका था। सड़कें सुनसान थी। लोग अपने घरों में इफ्तार कर रहे थे, मगर एक बूढ़ी मां अकेली, बेबस, बिना सहारे के सड़क पर बैठी थी। तभी एक पड़ोसी हाशिम चाचा वहां से गुजरे। उन्होंने जब सायरा बीबी को इस हालत में देखा तो उन्हें अंदर ले गए, अपने घर में बैठाया, पानी पिलाया और इफ्तार करवाया। राशिद को जब यह बात मालूम चली तो वह समाज के डर से हाशिम चाचा के पास गया और अपनी मां से माफी मांगने लगा। मगर सायरा बीबी ने सिर झुका लिया और कहा, बेटा, मैंने तुझे अपनी जिंदगी दे दी, मगर तेरा दिल पत्थर का निकला। मैं अब तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखती। अल्लाह तुझे हिदायत दे। राशिद शर्मिंदा होकर वहां से चला गया, मगर उसकी इस गलती ने उसे हमेशा के लिए अपनी मां की दुआओं से महरूम कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि मां के बिना दुनिया वीरान हो जाती है। रमजान का महीना रहमतों और बरकतों का होता है और इसमें अपने मां बाप की सेवा करने से बढ़कर कोई इबादत नहीं।